1.1 first question. Can I determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive? So in all of these questions we have to find out that the function is reflexive, symmetric और transitive. देखते हैं पहला का पहला पार्ट. करें रिलेशन R इन सेट A. एक सेट A है 1 2 3 अप टू 13 14 यहाँ तक के इसमें एलिमेंट्स हैं. डिफाइंड रिलेशन R इन सेट A का उसने R इन सेट A. इसका मतलब क्या है कि जो R होगा वो सबसेट होगा किसका, A क्रॉस A का. इसको लिखेंगे कैसे, उसने कहा है R एक्स वाई, ये रिलेशन है हमारा, यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. इसका मतलब ये है कि जो A क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें से हम रिलेशंस में ऐसे एलिमेंट्स बाहर निकालेंगे जो कैसे रिलेटेड हों 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, वेयर ऑब्वियसली x एंड y बोथ आर रिलेटेड टू व्हाट, सेट A. तो देखते हैं R रिलेशन में कैसे कैसे पेयर होंगे. व्हेन x इक्वल टू 1, देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू 3x ना, तो व्हेन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3, व्हेन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 6, व्हेन x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 9 एंड व्हेन x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 12. ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 15. और ये हमने गलत लिख दिया, क्यों, क्योंकि 15 यहाँ है ही नहीं. देखो x और y दोनों किस में होने चाहिए, मैं लिखता था ना, रिलेशन बताता था x एंड y बोथ बिलोंग्स टू दिस एंड दिस, ए से बिलोंग होने चाहिए. तो देखो ये होने चाहिए, यानी कि हमारा रिलेशन ये है. अब ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 1 2 2, ठीक है, 3 3 और ऐसे कहाँ तक 14 14 तक रिलेशन में नहीं है. ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर. रिफ्लेक्सिव में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि जितने एलिमेंट्स हैं उनके डबलेट अगर रिलेशन में मौजूद हैं तो क्या है, वो रिफ्लेक्सिव होगा. सिमेट्रिक देखो 1 3 बिलोंग्स टू आर है, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है. तो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक. ठीक है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं. 1 3 है, 3 9 है, 1 9 नहीं है, ए बी है, बी सी है, ए सी नहीं है, आगे के एलिमेंट चेक ही नहीं करने. तो 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव. तो ये तीनों में से कुछ भी नहीं था ट्रांजिटिव. ठीक है, तो ऐसे हमें क्वेश्चंस करने हैं. देखते हैं सेकंड पार्ट. बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं. उसने कहा रिलेशन आर इन सेट एन. तो आर इन सेट एन को हम सिंपल क्या कह सकते हैं कि दिस इज आर इज द सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन, राइट. दिस इज एक्चुअली द इनफाइनाइट सेट. देख सकते हैं आप, इनफाइनाइट, एन इनफाइनाइट है, एन इनफाइनाइट है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट होगा. तो आर एक ऐसा सबसेट है, और वो कैसा रिलेशन है, उसमें कहा है उसने एक्स वाई सच डेट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4. देखो उसने कहा है आपके अकॉर्डिंग ये x इससे बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, और y इससे बिलोंग करना चाहिए. फिर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि उसने x लेस देन 4 भी कहा है. एक्चुअली उसने x इज लेस देन 4 इस रिलेशन के लिए कहा है, इस रिलेशन के लिए, यानी कि उसने जो सब्जेक्ट जो कंडीशन दी है वो इस रिलेशन के लिए दी है. तो देखो इसको हम सबसे पहले किस में रखेंगे, टेबुलर फॉर्म में रखेंगे. देखो क्या होगा, व्हेन x इक्वल टू 1, क्योंकि 4 से छोटा नेचुरल नंबर a1 हो सकता है, 1 होगा तो y इक्वल टू 6 हो जाएगा. व्हेन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 7, व्हेन x इक्वल टू 3 y इक्वल टू कितना 8. दैट्स इट, 4 हो नहीं सकता, लेस देन है. तो ये रिलेशन है. आप बताओ रिफ्लेक्सिव है ये, नहीं है. एक रीज़न दे दो यार, 1 1 नहीं है इसमें, ठीक है. 1 1 2 2 3 3 4 4, अब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सबके डबलेट्स होने चाहिए थे. 1 1 ही नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है. ठीक है, तो इसका रीज़न हम किस तरह से देंगे, देखो, क्योंकि मैथमेटिक्स भले ही है लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा वर्बल स्टेटमेंट चलता है. देखो कैसे लिखेंगे हम, फॉर ए बिलोंग्स टू ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एन. बात समझ रहे हो, आप लिखोगे कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एन. इसका मतलब क्या हो गया, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. जितने भी ए हैं, यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं नेचुरल नंबर्स में, उनके डबलेट्स मौजूद नहीं. इस बात का मतलब ये है. तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है ये.
सिमेट्रिक की बात करेंगे, 1 6 है 6 1 नहीं है, इसमें आप सिंपल कह सकते हो 1 6 बिलोंग्स टू आर एंड 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। इसमें तो आप प्रबल दो भी ना, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। इसमें ट्रांजिटिव देखो, मैंने आपको कहा था अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, और तब इट इंप्लाइज व्हाट, ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाए। ये कैसा कब होता है, जब ट्रांजिटिव होता है रिलेशन। मैंने कहा था जब ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है और ए सी बिलोंग्स टू आर भी हो गया, तब ये ट्रांजिटिव कहलाता है। अब देखो आप यहाँ पे 1 6 है, यानी कि यहाँ पे ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो हम ए सी की बात नहीं कर सकते। सेकंड पेयर पे चलते हैं, यहाँ पे भी ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो भी हम ए सी की बात नहीं करेंगे, यानी कि ए सी को नहीं ढूंढेंगे। ऐसी यहाँ 3 8 है, ऐसी यहाँ अगर ये ए बी है तो बी सी है, कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जो जिसका प्री इमेज या जिसका फर्स्ट एलिमेंट 8 हो, नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। तो ये वो वाला केस हो गया, स्पेशल केस जो मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी है और बी सी है ही नहीं, बी सी इज नॉट देयर, बी सी इज नॉट प्रेजेंट इन रिलेशन, तो वी विल नॉट टॉक अबाउट ए सी एंड वी विल क्लियरली से क्या कि अगर सिर्फ ए बी है तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव है। सो दिस इज ट्रांजिटिव, ठीक है, दिस इज ट्रांजिटिव। तो इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट ट्रांजिटिव। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं, उसमें कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट ए। देखो रिलेशन आर इन द सेट ए का मैं बार बार मतलब बता रहा हूँ कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, और वी कैन से ए आर ए का रिलेशन ए से ही निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो उसमें पहले एलिमेंट्स भी, इस पूरे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे इस रिलेशन में, उसका पहला एलिमेंट भी ए से ही होगा और दूसरा एलिमेंट भी ए से ही होगा, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो देखते हैं, उसने कहा y इज डिविजिबल बाई x, तो इसका मतलब देखो मैं कुछ इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर लेने वाला हूँ जिसमें जो सेकंड एलिमेंट है विल बी डिविजिबल बाई फर्स्ट एलिमेंट। देखते हैं, 1 1 ले लूँ, 2 2 ले लूँ, 3 3 ले लूँ, 4 4 ले लूँ, 5 5 6 6, बताओ ले सकता हूँ। अब मैं 1 2 भी ले सकता हूँ, 1 3 भी ले सकता हूँ, 1 4 भी ले सकता हूँ, 1 5 भी ले सकता हूँ, 1 6 भी ले सकता हूँ, ठीक है। मैं 2 4 ले सकता हूँ, 2 6 ले सकता हूँ, मैं 3 6 ले सकता हूँ, दैट्स इट, ठीक है, मैं ये सब ले सकता हूँ। तो देखो रिफ्लेक्सिव तो ये है, आपको दिख रहा होगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के पेयर, उन सब के डबलेट्स मौजूद हैं, है नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, मैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक को एस वाई और ट्रांजिटिव को टी आर से दिखाऊंगा, है ना, जिससे कि पूरा वर्ड मुझे ना लिखना पड़े। अब देखो 1 2 है तो क्या 2 1 है, नहीं है। बस एक एलिमेंट अगर ऐसा दिख जाए ना पूरे रिलेशन में जिसका सिमेट्रिक, यानी कि जिसका उल्टा अगर आपको ना मिले उसी रिलेशन में, तो एक एलिमेंट को देख के आप जज कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, देखो 1 2 है, 2 6 है, 1 6 भी है, ठीक है, 1 3 है, 3 6 है, 1 6 है, 1 4 है और 4 4 है तो 1 4 है, 1 5 है। देखो यहाँ सबसे तो ये चेक ही नहीं करने, ये तो ऑब्वियसली जब रिफ्लेक्सिव सेट के खाली देखते ना तो रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स को चेक ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली ट्रांजिटिव शो करते हैं। यहाँ से देखते हैं, 1 2 है, 2 6 है, 1 6 है, 1 3 है, 3 6 है, 1 6 है, 1 4 है, दूसरा एलिमेंट है ही नहीं तो वो चेक ही नहीं करते, स्पेशल केस हो गया, क्योंकि ए बी है, बी सी है ही नहीं तो ए सी की बात ही नहीं करनी। 1 5 है, 5 से स्टार्ट होने वाला कुछ है नहीं तो ये भी वही ए बी केस हो गया, स्पेशल केस। 1 6 है, 6 से भी कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, ये भी वो स्पेशल केस हो गया। 2 4 है, ठीक है, स्पेशल केस आपको समझ में आएगा। मैं बार बार क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि अगर ए बी है, बी सी नहीं है, तो हम ए सी को नहीं देखेंगे, ए बी के बलबूते पे ही हम कह देंगे कि क्या फंक्शन ट्रांजिटिव है। ये कहने का मतलब है मेरा कि तो फिर हम बी सी को, जब बी सी नहीं है तो ए सी को देखते नहीं है, सिर्फ ए बी के बेसिस पे क्या कह देते हैं, ट्रांजिटिव है। 2 4 है, 4 स्टार्ट 4 और समथिंग नहीं है तो इसके बेसिस पे हम क्या कह देंगे, ये ट्रांजिटिव है। 2 6 ऐसी और ऐसी 3 6 तो ये ट्रांजिटिव है, तो ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ऐसे बताते हैं हम, ठीक है। करते हैं और क्वेश्चंस, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट देखते हैं, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, और ये रिलेशन दिया हुआ है, हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है। अब देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास हमेशा रिलेशन जो है
वो हमेशा फाइनाइट होगा। अब एक बात बताओ, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही इनफाइनाइट है तो रिलेशन भी इनफाइनाइट हो सकता है। तो अब ऐसे केस में जैसे x माइनस वाई इज एन इंटीजर, अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको नहीं लिख सकते, तो इसको हमें वर्बली सॉल्व करना होगा, हमें कहना होगा, स्टेटमेंट्स देने होंगे, मैथमेटिकल क्या देने पड़ेंगे। देखो एक बात सुनो, थोड़ा सा समझते हैं। उसने कहा x माइनस वाई इज एन इंटीजर वेयर x एंड y बोथ इंटीजर्स, चेक कर लो, ठीक है। तो आप खुद भी पता है आपको कि दुनिया में ऐसे कोई भी एक ऐसा इंटीजर उठा लो उसका डिफरेंस उसी के साथ 0 होगा। भाई ए अगर हमने लिया फॉर ए बिलोंग्स टू जेड, फॉर ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, ए माइनस ए क्या होगा 0 विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड। भाई ए बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड। सो कैन आई से ए बिलोंग्स टू आर, क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, एक्स माइनस वाई अगर इंटीजर आ गया, एक्स माइनस वाई अगर इंटीजर आ गया तो वो इस रिलेशन में होगा, तो ए बिलोंग्स टू आर। तो हम इसे ऐसे कहेंगे कि फॉर ए बिलोंग्स टू जेड ए बिलोंग्स टू आर, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू आर फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। ऐसी सिमेट्री की बात करें, अब आपको भी पता है, देखो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि a माइनस बी इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। अब एक बात बताओ कि अगर a माइनस बी एक इंटीजर है तो ऑब्वियसली b माइनस ए भी तो क्या होगा, इंटीजर ही होगा। क्यों? वो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, वो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। a माइनस बी अगर इंटीजर है तो b माइनस ए नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, रहेगा तो इंटीजर ही। तो क्या इट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। रिफ्लेक्सिव तो ये है ही, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव देखते हैं, देखो अगर a माइनस बी इंटीजर है, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, a माइनस बी इंटीजर है। बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, b माइनस सी इंटीजर है। तो एक बात बताओ, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं तो क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, दैट मीन्स वॉट, a माइनस सी इज ऑल्सो एन इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर, सो व्हाट, दिस इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो ऐसे हमें करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत तरीके से बताया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, that is bakwas and do it yourself. So apply the formula of dys, do yourself, right? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।